जय माँ आदि शक्ति। नमस्कार साधकों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर भाई बंधु थे, भाई बहन थे, जिसमें से बहुत लोग जो साधक अभी बन चुके हैं और जितने लोग अभी बन रहे हैं, उसमें से बहुत लोगों का क्वेश्चन था, उन लोगों का प्रश्न था कि गुरुजी आप कोई ऐसे प्रेत साधना हम लोगों को बतलाइए जिससे हम कोई भी अपना कार्य निकलवा सके उस प्रेत से या मसान से, या कहना चाहिए जिन जिन्नात बैताल जो भी खबीस जो भी हो। तो देखिए, आप लोग जो बोलोगे वह चीज तो बताना मेरा एक धर्म बन गया है, कर्म बन गया है, एक लक्ष्य बन गया है। तो आज आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ, सभी मेरे भाई बंधु जितने भी हैं उन सभी लोगों को मैं बतला रहा हूँ प्रेत साधना। जी हाँ, यह एक ऐसा प्रेत है जो जितने भी प्रेत है ना, उस सब प्रेत का बाप है। जी हाँ, जितने भी संसार में जो शमशान घाट में जो घूमने वाले जो प्रेत शक्ति है ना, वो सब का बाप प्रेत है। यह प्रेत क्या कर सकता है, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। अगर कोई भी साधक, कोई भी इंसान इसको सिद्ध कर लेता है तो वह सठकर्म का कोई भी कर्म कर सकता है। अब सठकर्म का मतलब होता है मारण, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, है ना, मोहन इत्यादि। ये जो होता है ना, स्तंभन, ये सब सठकर्म के अंदर आता है। मतलब किसी को खत्म कर देना, किसी को अपने वश में कर लेना, उसके मन को, उसके शरीर को अपने वश में कर लेना, या फिर दो लोगों को अलग कर देना, या फिर किसी इंसान को उसके पर्यटन स्थान से दूर भगा देना, या फिर ये सब इत्यादि इत्यादि। मतलब सटकर्म, सटकर्म ये जो प्रेत है, ये अपने बाएं हाथ का खेल होता है, यह वह प्रेत है। और बात इतना ही नहीं, यह किसी भी चीज को लाने में और किसी भी चीज को ले जाने में यह सक्षम होता है, हो गया। और दूसरा बात, यह खबर लगाने में कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, किसके शरीर में क्या लगा है, उसका नाम पता क्या है, वहाँ पे क्या चीज गड़ा है, धन दौलत, सट्टे का नंबर क्या है, जुए का नंबर क्या है, फलाने इंसान किसको पसंद कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, उसके दिल दिमाग में क्या है, इत्यादि। यह जो प्रेत है यह बता देता है। तो अब मैं आप लोगों को बतलाऊंगा इसको सिद्ध कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किस प्रकार से यह सिद्ध होता है। देखिए, सर्वप्रथम अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से अच्छा वीडियो आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो मिल सके जो गुरुमुखी ज्ञान है। और दूसरा बात, जो व्यक्ति डरता है, रात्रि को सिद्धि करने में उसको डर लगता है ना, जो व्यक्ति रात्रि को सिद्धि करने में डर लगता है, या फिर उसको शरीर बांधना, आसन बांधना इत्यादि यह सब नहीं आता, तो वह क्रिया को न करे। अन्यथा उसको जो होता है ना, लाभ हानि, उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, ना यही मेरा चैनल रहेगा। और अगर वह व्यक्ति यह क्रिया करना ही चाहता है मजबूरी में आके, तो वह एक बार मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन जो है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दिया हूँ, जो आप लोग स्क्रीन देख रहे हो उसके नीचे में भी है। अब यह जो प्रेत है सिद्धि है, यह क्रिया तो एक ही रात्रि का है, याद रखिए। यह जो प्रेत साधना है यह एक रात्रि का कार्य है, लेकिन क्या होता है, इसको 21 दिन पहले इसको कुछ नियम से चलना होता है, तब जाके यह जो प्रेत है आपके सामने में उपस्थित होगा, पूर्ण रूप से साक्षात्कार जो बोलते हैं ना, साक्षात प्रकट होगा। अब इसको करना क्या है, देखिए, यह क्रिया पूरे 21 दिन का है। क्रिया एक ही रात्रि को मेहनत करना है, काम तो एक ही रात्रि में प्रकट होगा, लेकिन कार्य आपका चलेगा लगातार 21 दिन। अब करना क्या है, मैं आप लोगों को ध्यान से बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को अगर वाकई में प्रेत सिद्धि करना है तो करना यह है कि आप लोगों को सर्वप्रथम चिरचिटा, जहाँ पे जो चिरचिटा जो पौधा होता है ना, जिसको अपमार्ग भी बोलते हैं, लट जीरा भी बोलते हैं, चिरचिटा भी बोलते हैं, यह तंत्र प्रयोग में बहुत ही कारगर है और बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसको क्या करना है, बहुत से पौधा होना चाहिए, कम से कम 25-30 पौधा तो होना चाहिए, है ना। अब करना यह है कि
21वें दिन, जिस दिन अमावस लगता है उसके 21 दिन पहले से यह क्रिया चालू कर देना है, ताकि 21वां दिन जो 20 और 1 21, 21वां दिन करेक्ट अमावस लगना चाहिए। जी हाँ, अमावस लगने से 21 दिन पहले यह कार्य कर देना है, ताकि 21वां दिन अमावस लगना चाहिए। तो अमावस अमावस लगने से 21 दिन पहले करना क्या है आपको, मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो चिरचिटा होता है ना, जो चिरचिटा, उस चिरचिटा का आपको, जैसे सुबह शौच करते हो, शौच करने के बाद दतुन करते हो, मतलब ब्रश करते हो, तो ब्रश की जगह में उस चिरचिटा को मुखारी घसना है, दतौन करना है, मुखारी घसना है, ठीक है। और जैसे मुखारी घसते हो तो उसमें आप ना जीभ साफ करोगे, दांत साफ करोगे इत्यादि, उसको एक ऐसे जगह पे रख दीजिए, जैसे जीभ साफ करते हैं, दांत साफ करते हो, जो चिरचिटा बचता है उसको कोई भी व्यक्ति ना देखे, और उसमें का एक तिनका भी बाहर नहीं फेंकाना चाहिए। अगर एक तिनका भी बाहर फेंका गया तो आपको बड़ा हानि होगा। दतुन किए और दतुन करने के बाद पूरा जीभ साफ करके उसको एक स्थान पे रख दीजिए। ऐसे पहले दिन कीजिए, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, करते करते पूरा अमावस तक 21वां दिन होना चाहिए। 21वां दिन आपने पूर्ण रूप से यह क्रिया कर लिया। अब 21वां रात को अब उस प्रेत को हाजिर करना है, ठीक है। 21वें रात को उस प्रेत को हाजिर करना है, प्रकट करना है। अब वह किस तरीके से प्रकट होगा, कैसा प्रकट होगा, वह मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब 21वां दिन, 21 दिन का चिरचिटा को आपको एक अच्छे से थैली में रख लेना है। अब दूसरे थैली में जो गोबर का कंडा, जो खेत से मिलता है ना, जो जंगल बाग से मिलता है, उस गोबर के कंडे को, और ऐसा नहीं कि जो गोबर कंडा जमीन में चिपका दिया वैसा वाला नहीं, जो जमीन में जो पशु जो गोबर निकालते हैं, गाय बछड़ा जो भी हो, उसके साबुत गोबर जब वो सूख जाता है उसको प्राप्त कर लेना है, लगभग 4-5 किलो। अब एक चीज चाहिए आपको, मटका। मटका पूरा ढक्कन सहित चाहिए, उस मटके में बनाया जाएगा खाना, वो भी शमशान घाट के रात्रि को 12 बजे। अब हम एक मिट्टी का मटका चाहिए, और चाहिए 3 मुट्ठा चावल, 3 मुट्ठी चावल, वो भी बिना धोए। जी हाँ, पानी में उसको धो के नहीं डालना है। और चाहिए उसमें आप लोगों को दारू, जी हाँ, 1 बाटल दारू। अब दारू के बाद इसमें लगेगा थोड़ा सा दूध, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 सुपारी, 3 बीड़ा पान। हो गया। ये सब ही सामान को धर के ले जाना है शमशान घाट पे 21वें दिन अमावस को। अमावस को ले जाकर उस जो लकड़ी है और जो मिट्टी है, लकड़ी और मिट्टी को, जो लकड़ी है ना, लकड़ी जो मतलब कि जो बोलना चाहिए जो चिरचिटा लकड़ी, उस लकड़ी को है ना अच्छे से मिट्टी का एक चूल्हा बना लेना है। चूल्हा बनाने के बाद मटकी को डाल के लकड़ी को नीचे में करके गोबर और जो कंडा जो गोबर है जो चिरचिटा का लकड़ी, इस दोनों को मिला के आग जलाना है। उसके ऊपर मिट्टी का जो है ना जो मटकी रखना है। मटकी रखने के बाद उसमें खाना बनाना है। 3 मुट्ठी चावल, दूध, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 सुपारी, 3 बीड़ा पान लगा के अब ये खाना आपको बना लेना है, ठीक है। खाना आपका बन के तैयार होगा। अब मैं आप लोगों को बतला रहा हूं कि करना क्या है। जैसे ही आप लोगों का खाना जो है, जो खिचड़ी जो है वो बन के तैयार हो गया, उसको जमीन में नीचे उतार लेना है। और नीचे उतारने के बाद एक जो केला पत्ता होता है, केले पत्ते में सभी जो चावल है उसको रख देना है। चावल को रखने के बाद जो आग बचता है उसी आग में, जी हाँ, उसी आग में धूप दीप, जी हाँ, धूप दीप अलग से उसी आग को भी बगल में रख देना है। चावल के पास में दिया जला देना है। धूप दीप अगरबत्ती कपूर इत्यादि से प्रेतराज सरकार का पूजा करना है, प्रेतराज का। उसके बाद उसी आग में धूप दीप दीजिए। और जो मंत्र है अभी तो नहीं बतला रहा हूं, पहले सुनिए। जो मंत्र है उसको 108 बार मात्र पढ़ना है। अब 108 बार पढ़ने के बाद क्या होता है सुनिए। वो जो प्रेत है वो साक्षात आपके सामने पे प्रकट होगा, आपके सामने में प्रकट होगा। मंत्र सिर्फ 1 लाइन का है, जी हाँ, 2 लाइन का नहीं है।
मंत्र सिर्फ एक लाइन का है, 108 बार पढ़ना है। 108 बार पढ़ने के बाद प्रेत साक्षात वहां पे प्रकट होगा। उसको आप अपने वचनबद्ध में बांध लीजिए, जो भी उसको वचन लेना चाहते हो। और उसके साथ आपको भोजन भी करना है, दारू भी तर्पण करना है, उसके साथ आपको भोजन भी करना है और उसको दारू तर्पण दे देना है, पीने को जो भी है उसके साथ भोजन करना है। फिर वह जो आपको वरदान दे के चला जाएगा, उसके बाद वो जो प्रेत है वह पूर्ण रूप से आपके वश में रहेगा। आप जैसे बुलाओगे, जिस तरीके से बुलाओगे, उस तरीके से वह आएगा। आप जो बोलोगे वो क्रिया वो आपका करेगा। चाहे किसी शत्रु को जान से मारो, चाहे किसी लड़की या लड़के को किसी के बस में करो, चाहे किसी का मारण, उच्चाटन, विद्रेषण, स्तंभन इत्यादि, यह सब क्रिया या जो प्रेत है वो कर देता है। किसी सामान को लाने के लिए बोलो, या फिर जमीन में गड़ा हुआ धन पता करो, या फिर सट्टे का नंबर, जी हाँ, सट्टे मट्टे का नंबर पता करो, वह तत्काल बताता है। अब इसमें एक बात होता है, जो प्रेत आपसे शर्त रखेगा, वह हर अमावस को या तो आपसे बकरा लेगा, या जोड़ा मुर्गा लेगा, या कुछ न कुछ जो पूजा आपसे मांगेगा। और वो पहले से ही उसी रात्रि को तय हो जाता है कि हर अमावस को उसको पूजा देना पड़ता है। तो आप अच्छे से सोच समझ के रख लीजिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे और उसको भी पसंद आ जाए। यह क्रिया सिर्फ इतना सा ही है, याद रखिए। कोई छोटे दिल के इंसान इसको करने में न भिड़ जाए, नहीं तो आपको ही नुकसान होगा। और रही बात मंत्र में जिसको चाहिए मंत्र, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, उसमें वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो लोग आप लोग स्क्रीन देख रहे हो, उसके नीचे में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को शो कर रहा है, आप देख सकते हो, लिखा है। बेवजह ऐसे मैं मंत्र नहीं दे सकता, इसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि ऐसे दे दूंगा तो बहुत लोग उसका दुरुपयोग कर लेंगे। और जो लोग दुरुपयोग ना कर पाए, पता नहीं अपना ही वो लोग दुरुपयोग कर पाएंगे, है ना, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से कर नहीं पाएंगे तो। इसलिए गुरु का होना अनिवार्य है, गुरु का रहना जरूरी है। तो अगर आप लोगों को वाकई में यह सिद्धि करना या साधना करना है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सभी प्रकार का आपको जानकारी पूर्ण रूप से यहाँ से दिया जाएगा। और दूसरा सिद्धि यह है कि कोई भी व्यक्ति यह सिद्ध कर ही नहीं सकता, और उसको यह साधना पूर्ण रूप से चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, तो वह कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वह सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहते हैं, मतलब घर बैठे यहाँ से उसके पास भेजना है सिद्धि, सीधा जिस तरीके से वरदान दिया जाता है उस तरीके से सिद्धि ट्रांसफर चाहिए, प्रेत साधना, तो वह कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे पीछे सब चीज देख के वह बतलाया जाएगा। जय मां आदि शक्ति।